दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सजिटेरिया से धनु लगन में राहु देव का बड़ा राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। देखिए राहु देव का रिजल्ट के बारे में सबसे पहले है कि कौन सी लगन में राहु देव का रिजल्ट निकल रहा है, कौन सी राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसका दृष्टि पड़ रहा है, ये सब कुछ देख के फिर हम लोग राहु देव का जो रिजल्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली धनु लगन के लिए राहु देव शाम माना जाता है, मगर जो राहु का नेचर है वो चेंज होता है। अगर राहु उसका फ्रेंडली जो राशि है उसमें बैठे रहते हैं तो वहाँ पे राहु का जो नेचर है उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखता है, मगर धनु लगन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट राहु देता है ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर राहुदेव फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, राहुदेव यहाँ पे फर्स्ट हाउस में अगर आ जाता है तो यहाँ पे राहुदेव नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे राहुदेव कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। आदमी का जो पर्सनालिटी है वो भी सही नहीं होता है, आदमी का जो एक रिप्रेजेंटेशन करने का जो पावर होता है वो भी अच्छा नहीं होता। आदमी जब रिप्रेजेंट करता है किसका सामने तो आदमी उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा नहीं सोचता है, और उसका जो लॉन्जिविटी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। देखिएगा किसी न किसी रोग से वो प्रॉब्लम में रहता है। ज़्यादातर देखा गया सर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जो होता है वो यहाँ पे देखा गया है, और ये आदमी का कुछ ऐसा सोचता रहता है कि कुछ दिमाग में चलता रहता है ऑल टाइम, मगर वो कभी होता नहीं है। या तो ज़्यादा सपना देखता है या कुछ सोचता रहता है, मगर कुछ ज़्यादा एफर्ट वो उसमें नहीं लगाता है कि उसको सच करने के लिए। राहुदेव का दृष्टि जब फिफ्थ हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब फिफ्थ हाउस में पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे संतान प्राप्ति करने के लिए, संतान सुख का प्राप्ति करने के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। लाभ रोमांस में कामयाबी भी राहुदेव यहाँ पे नहीं दिलाता है। राहुदेव का दृष्टि जब सेवेंथ हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपका जो पार्टनर होता है उसके साथ भी आपका प्रॉब्लम बनना सही रहता है, और बिजनेस तो कभी भी लाइफ पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम का कारण आप बन सकते हैं। चलता हुआ बिजनेस किसी न किसी तरह प्रॉब्लम में आ जाना, ऐसा यहाँ पे राहुदेव दिखाता है। राहुदेव का दृष्टि जब नाइन्थ हाउस में पड़ेगा तो पिता से प्रॉब्लम, धर्म को नहीं मानना, ठीक है, हायर स्टडी में प्रॉब्लम, ऐसा यहाँ पे राहु दिलाता है। राहुदेव का दृष्टि राहुदेव जब सेकंड हाउस में पड़ जाएगा, राहुदेव जब सेकंड हाउस में पड़ता है तो देखिए यहाँ पे फ्रेंडली सर्कल में साइन में आ जाता है, तो यहाँ पे राहुदेव थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपका इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करवाता है, आपका इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी दिलाता है, आपका जो कुटुंब होता है वो थोड़ा साइकिल उसका बड़ा होता है, ठीक है। मगर देखा गया है कि राहुदेव कभी कभी आपका धन का नाश भी यहाँ पे राहुदेव करवाता है। राहुदेव का दृष्टि जब सिक्स हाउस में पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे राहुदेव आपका जो शत्रु है उसका वृद्धि आपने राहुदेव करवाता है, मगर शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु आपका बढ़ेगा मगर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है या कॉम्पिटिटिव कुछ भी चीज़ होता है तो उसमें राहुदेव आपको आगे लेके जाएगा। राहुदेव का दृष्टि जब एट्थ हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम एक के बाद एक यहाँ पे राहुदेव आपको दिलाने वाले हैं। देखिए एक प्रॉब्लम आपको खत्म नहीं हुआ का दूसरा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ गया, ऐसा यहाँ पे राहुदेव आपको करवाएंगे। हेल्थ इशू भी राहुदेव यहाँ पे बना सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब टेंथ हाउस में पड़ेगा तो देखिए काम का सेटल होने में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। आप देखिएगा कि राहु का दशा में आप एक काम कर रहे हैं फिर कुछ दिन बाद दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे राहुदेव आपको बनाएंगे। राहुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहुदेव बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है, यहाँ पे राहुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाता है, ठीक है। राहुदेव यहाँ पे बैठ के आपको मेहनत को बढ़ाएंगे, मगर कभी कभी देखा गया कि मेहनत बहुत करने से भी रिजल्ट आपको बहुत कमी मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे राहुदेव दिखा रहे। राहुदेव का दृष्टि जब सेवेंथ हाउस में पड़ता है तो देखिए वाइफ के साथ किसी न किसी, वाइफ या लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी इशू यहाँ पे बन सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना बहुत मुश्किल बात होता है, टिकना बहुत मुश्किल, पार्टनर के साथ किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम बन जाता है। बिजनेस जो है चलता हुआ बिजनेस किसी तरह बंद होने का सिचुएशन भी राहुदेव यहाँ पे बना देता है। राहुदेव जब इसका दृष्टि नाइन्थ हाउस में पड़ेगा, पिता से किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम, ठीक है, आपका विदेश जाने के लिए भी देखा गया किसी न किसी तरह प्रॉब्लम, या आपका देखा गया है कि जो धर्म को मानने के लिए प्रॉब्लम, ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम राहुदेव दिलाता है। राहुदेव का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे राहुदेव देखा गया है कि मेरा एक्सपीरियंस में राहुदेव यहाँ पे प्रॉफिट दिलाता है, किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट आपको मिलेगा। हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर मेंटेनेंस सेम हो रहा है, ऐसा नहीं, कभी भी ज़्यादा कभी भी कम, ऐसा यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। राहुदेव जब फोर्थ हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब फोर्थ हाउस में आ जाता है तो देखिए घर में अगर राहुदेव आ जाएगा तो ये घर के लिए बहुत अच्छी कारण नहीं है, आपको घर से दूर लेके जा सकता है, माता के साथ आपका किसी न किसी तरह प्रॉब्लम बन सकता है।
मगर भौतिक जो सुख होता है आपका, भूमि वाहन प्रॉपर्टी, ये सब आपका आपका दिमाग में चलेगा, आप उसको पाने का कोशिश भी कीजिएगा। अगर यहाँ पे और कोई खराब ग्रह का दृष्टि नहीं है तो वो राहुदेव का दशा अंतदशा में आपको दिलाएगा भी। राहुदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम आपका लाइफ में आने वाला है, हेल्थ इशू बन सकता है, ठीक है। राहुदेव आपको आपका मन को किसी ना किसी तरह भटका भी सकता है, यहाँ पे राहुदेव भटके। राहुदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 10th हाउस में पड़ेगा, देखिए काम का शुरू होने में तो दिक्कत है, जब सब कुछ कुछ काम शुरू करने जा रहा है तो उसमें देखिएगा किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम होने का संभावना है, कभी काम बंद होने का संभावना है, मगर आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे देखिएगा कि काम में आपको सफलता भी राहुदेव यहाँ पे दिलाएगा। राहुदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे राहुदेव आपको घर से, परिवार से दूर लेके जाना तय है। आप घर से दूर जाइए तभी जाके आपका काम का जो है सफलता मिलेगा, नहीं तो आपको घर बैठ के आपको कोई सफलता नहीं देगा, उसमें घर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही करवाएगा। मगर राहुदेव का दशा अंतर से थोड़ा सोच समझ के चलिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल ये सब में भी राहुदेव आपको डाल सकता है। राहुदेव जब 5th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 5th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पे संतान तो मिलेगा मगर बहुत लेट से दिलाता है, कभी कभी बहुत लेट कर देता है संतान होने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है तो राहु यहाँ बैठ के आपको संतान प्राप्ति करने में बहुत लेट करवाता है, ठीक है। आपका जो लाभ रोमांस है उसको वहाँ पे आपको सफलता मिलने में डिले करवाएंगे, आपको कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या अचानक से कोई ना कोई जगह से आपका लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु इस जगह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपको हायर स्टडी, विदेश जाना या पिता के साथ संबंध, ये सब चीज़ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गुरु का आशीर्वाद मिलना, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट करने वाला है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा हो सकता है। आपका जो बड़ा भाई बहन है उसके साथ भी रिलेशन में कोई ना कोई दरार प्रॉब्लम क्रिएट बन सकता है। फ्रेंड लोगों के साथ भी आपका रिलेशन कंटिन्यू अच्छा नहीं रहने वाला, वहाँ पर कोई ना कोई इशू यहाँ पे बन सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 1st हाउस में आ जाएगा तो देखिए मान सम्मान में कमी राहुदेव आपका राहु का दशांतर में करवाएंगे, किसी न किसी तरह आपका मान सम्मान में कमी होगा, लॉन्जिविटी में आपका लॉन्जिविटी में जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, शरीर में कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे राहुदेव थोड़ा बहुत पिकुलियर टाइप का आदमी बना देता है। राहुदेव जब यहाँ पे 6th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 6th हाउस में आ जाता है और उच्च का हो जाता है, यहाँ पे राहुदेव मैंने देखा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है। आपका शत्रु जो है उसके ऊपर विजय भी प्राप्ति कीजिएगा, आपको किसी न किसी तरह देखिएगा आपको मतलब काम काज में आपको प्रॉफिट भी दिलाएगा। आप जैसा देखा गया कि जो जॉब करते हैं उसके लिए राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलाता है, मगर एक चीज़ है कि यहाँ से आपको दूर लेके जाने का जोग बना देता है। घर से दूर जाइएगा तो राहुदेव आपको काम काज के रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अच्छा जगह यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। कभी देखा गया है कि आपको MNC में जॉब मिलने का जोग भी यहाँ पे राहुदेव बना देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा तो देखिए शुरुआत में प्रॉब्लम है मगर बाद में धीरे धीरे आपको बहुत ऊंचा तक राहुदेव ले जा सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा तो देखिए घर से दूर जाने चाहिए तब जाके राहु यहाँ पे आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं, मगर राहु का दशा अंतर्दशा में थोड़ा तबीयत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हॉस्पिटल में भी आपको एडमिट करवा सकते हैं। राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहुदेव का दृष्टि 2nd हाउस में पड़ने से आपका राहुदेव यहाँ पे पैसा पे आपको वृद्धि करवाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करवाएंगे, मगर कभी कभी राहुदेव आपका जो पैसा है थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। राहुदेव जब 7th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव 7th हाउस में आने से राहुदेव आपके लिए यहाँ पे खराब रिजल्ट नहीं मानते, क्योंकि राहुदेव यहाँ पे भी उच्च का हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा बिजनेस पार्टनर जो है या लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कोई इशू रहता है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, कोई ना कोई इशू बनेगा, फिर देखिएगा वो सॉल्व भी हो जाएगा, फिर आप लोग एक साथ चलते रहिएगा। बिजनेस यहाँ पे अच्छा हो सकता है, आप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। बिजनेस का नया रास्ता भी राहु यहाँ पे खोल सकता है, विदेश से जुड़ के बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपको यहाँ पे लाभ दिलाएगा राहुदेव, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है आपका कोई ना कोई इशू आ जाए, मगर आपको लाभ यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। बड़ा भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मगर फ्रेंड लोग जो होता है यहाँ पे देखा गया फ्रेंड सर्कल आपको हेल्प करवाता है। राहुदेव का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ता है तो राहुदेव आपका जब लगन के ऊपर दृष्टि तो राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आपका तबीयत रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पे बन सकता है। राहु का दशा में आपको थोड़ा हेल्थ इशू आ सकता है। पर्सनालिटी में कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता है। बहुत जल्दी आप किसी को आप जो आदमी है जो आपका सामने है वो आपको थोड़ा उल्टा समझ लेता है, आप ऐसा शायद है ही नहीं मगर आप गलत समझ लिया, ऐसा भी राहुदेव यहाँ पे आपको बना सकता है।
राहु देव का दृष्टि जब यहाँ पे थर्ड हाउस में आ जाता है तो मेहनत आपको बढ़ने वाला है। आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत ही आपको प्रॉफिट दिलाएगा। आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो राहु देव आपको यहाँ पे कुछ नहीं देने वाला है। राहु देव जब 8th हाउस में आ जाएगा, राहु देव जब 8th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है, ऐसा नहीं, मगर ऑकल्ट साइंस के ऊपर आपको नॉलेज दिला सकता है। ठीक है, आपको ज्योतिष शास्त्र या ऐसा कुछ नॉलेज आपको गेन कर सकता है जो नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा एक नॉलेज भी आपको यहाँ पे दिलाता है। राहु देव यहाँ पे आपका हेल्थ का इशू तो बनाएगा, मगर गाड़ी चला रहा है, वाहन आपका है तो थोड़ा सावधानी बरकरार रखिए। खान पान में थोड़ा समझ के कीजिए कि यहाँ पे आपको इशू बन सकता है। मगर एक चीज़ है कि राहु यहाँ पे अचानक से कोई जगह से धन भी दिलाता है। राहु देव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे आपको बाहर से जुड़ने का जो यहाँ पे बनेगा। अगर कोई बाहर में जाके कामकाज करना चाहता है उसके लिए राहु यहाँ पे मौका आपको दिलाने वाले हैं। मगर पुलिस, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल ये सब में भी आपको डाल सकता है। किसी ना किसी गलत आपका जो हैबिट है वो भी आपको दिला सकता है राहु यहाँ पे। राहु देव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा तो देखिए पैसा का कमी आपको महसूस हो सकता है, मगर अचानक से कोई ना कोई जगह से पैसा भी आपको दिला सकता है राहु, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंब से प्रॉब्लम है, पिता का प्रॉपर्टी आपको आराम से मिल सकता है। राहु यहाँ पे पिता का जो प्रॉपर्टी है वो आराम से आपको दिला सकता है। राहु देव जब दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहु देव जब दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगा तो परिवार से दूर जाना तय है। आप जब गाड़ी खरीदिएगा, आपका फ्लैट बनाइएगा, घर बनाइएगा, कुछ भी आप कीजिएगा, जो थोड़ा पहले आप कोई ब्राह्मण को दिखा लीजिए, कोई अच्छा पंडित को दिखा लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे वो चीज़ को लेके आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है आपका भौतिक सुख के लिए वो खरीदने से पहले एक बार पंडित से सलाह ले लीजिएगा। राहु देव जब आपका 9th हाउस में आ जाएगा, राहु देव जब 9th हाउस में आ जाता है तो देखिए सूर्य का राशि में राहु देव कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दिलाता है। पिता के साथ प्रॉब्लम, विदेश जाने के लिए प्रॉब्लम, ऐसा आदमी को लगेगा कि उसका भाग्य कभी उसका साथ देने वाला है ही नहीं। ठीक है, ये बेसिकली राहु का दशा में आपको फेस करने वाला है। बाकी का जो है वो तो अलग बात है, मगर राहु का दशा में आपका प्रॉब्लम आ सकता है किसी ना किसी तरह। अगर इसके ऊपर कोई अच्छा शुभ ग्रह का दृष्टि है तो यहाँ पे राहु का जो नेचर है थोड़ा कम हो जाएगा। मगर यहाँ पे 5th हाउस में राहु रहने से एक चीज़ होता है कि ऐसा लगेगा आपको कि शायद आप भाग्यशाली आदमी है नहीं, भाग्य कभी भी आपको साथ नहीं देता, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 1st हाउस में पड़ेंगे तो देखिए पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, आपका लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम, आपका नेचर में प्रॉब्लम, ये सब राहु यहाँ पे डाल सकते हैं। मान सम्मान में भी राहु यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ेगा, फजूल का मेहनत, फजूल में भाग दौड़, ऐसा यहाँ पे राहु करने वाला है। आपको बहुत ऐसे ही घुमाता रहता है आदमी को, मगर जो रिजल्ट, जो पैसा उसको मिलने वाला होता है वो उसको मिलता नहीं है। राहु जब 5th हाउस में दृष्टि देगा, 5th हाउस में दृष्टि देने से संतान सुख से कोई ना कोई आपको वंचित करने वाला है, कोई ना कोई इसमें डिले होने वाला है। आपका लाभ रोमांस में कामयाबी मिलने में दिक्कत हो सकता है। अचानक से कोई ना कोई जगह से जो लॉस हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। राहुदेव का जब 10th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 10th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए राहुदेव 10th हाउस में बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है। राहुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिलाता है, कामकाज में आपको सफलता दिलाता है, पॉलिटिक्स में भी आपको सफलता यहाँ पे राहु दिला सकता है। ठीक है, यहाँ पे राहुदेव अगर आपको विदेश में जुड़ के काम कर कीजिएगा तो उसमें भी आपको प्रॉफिट दिलाता है। राहुदेव जब उसका दृष्टि 2nd हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि करवाता है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा, रिलेशनशिप में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। परिवार से प्रॉब्लम, माता के साथ प्रॉब्लम, मगर भूमि वाहन ये सब आपको अच्छा से मिलने वाला है। राहुदेव का दृष्टि जब इसमें 6th हाउस में पड़ेगा तो देखिए आपका कर्जा जो है उससे दूर रहिए, क्योंकि कर्जा यहाँ पे राहुदेव आपको डाल सकते हैं। कर्जा मत लीजिए, नहीं तो आपको वो चुकाने के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शत्रु का वृद्धि करवा देगा और उसके ऊपर आपके लिए इशू बन जाएगा। राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पे भी राहुदेव अच्छे रिजल्ट दिलाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाता है। अगर प्रॉफिट में अगर राहु रहता है तो ये 11th हाउस में देखा गया है कि सबको ही अच्छा रिजल्ट दिलाता है, और ये तो उसका फ्रेंडली राशि में है तो यहाँ पे राहुदेव अच्छे रिजल्ट दिलाता है। आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के होता है। राहुदेव यहाँ पे अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। राहुदेव का दृष्टि जब यहाँ 3rd हाउस में पड़ेगा, मेहनत कीजिए, मेहनत आपको रिजल्ट दिलाने वाले हैं। जितना मेहनत कीजिएगा राहुदेव आपको वहाँ तक उतना रिजल्ट आपको दिलाने वाले हैं। राहुदेव का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो देखिए अगर आपका कोई रिलेशन, कोई लाभ रोमांस टूट जाए तो उसका जिम्मेदार आप ही है, आपका सामने वाला नहीं।
ठीक है, क्योंकि आपका राहु यहाँ पे वो टिकने नहीं देगा, आपको दिलाएगा फिर वो टूट भी जाएगा। यहाँ से किसी न किसी तरह से अचानक से धन प्राप्ति का सिचुएशन भी राहु यहाँ पे बना देता है, पुत्र संतान का योग दिलाता है, मगर थोड़ा डिले होता है। राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहुदेव का दृष्टि 7th हाउस से पड़ने से पार्टनरशिप में आप बिजनेस कीजिए, अच्छे आपके लिए अच्छा है, पार्टनरशिप आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, बिजनेस का नया रास्ता भी यहाँ पे राहुदेव खोल देगा आपके लिए, यहाँ पे राहुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला है। राहुदेव जब 12th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 12th हाउस में आ जाता है तो राहुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दिलाता है, क्योंकि नीच का हो गया है, 12th हाउस में बैठे हैं। तो एक तो सबसे पहले परिवार से दूर जाना तय है, परिवार से दूर लेके जाइएगा, या तो आप कुछ खराब काम कर कीजिएगा तो उसमें आपको फंसा सकते हैं, या हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी ये सब में आपको बेकार में कुछ पैसा का बर्बाद करवाएंगे। यहाँ से राहुदेव का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो परिवार में कलह का सिचुएशन है जो बना के रहता है राहु यहाँ पे। परिवार से दूर जाइए, वही आपके लिए सबसे अच्छा सिचुएशन बनेगा, नहीं तो घर में किसी न किसी तरह आपके चलते परिवार में क्लेश बन सकता है। मगर राहुदेव यहाँ लेके जाके भी कभी कभी देखा गया है कि हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी में फंसा देता है। थोड़ा आप कुछ आपका इसका उपाय कीजिए, तभी जाके राहु यहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट दिलाता है। राहु जो जब 6th हाउस में दृष्टि देता है तो देखिए राहु जब 6th हाउस में दृष्टि देता है तो जो आपका कर्जा है वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बढ़ सकता है। कॉम्पिटिटिव चीज़ में तो आपको आगे लेके जाएगा, मगर देखा गया है कि यहाँ पे ज़्यादातर राहु प्रॉब्लम ही कारण बनता है। शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्ति करवाने का सिचुएशन भी राहु यहाँ पे बना देता है। राहु जब 8th हाउस को दृष्टि देगा, राहु जब 8th हाउस में दृष्टि देता है तो देखिए प्रॉब्लम आपका लाइफ में कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब राहु का दशा अंतर्दशा आएगा, राहु का दशा अंतर्दशा जिसका जब चल रहा है तब देखिए कि इसका 12th हाउस में राहु बैठा है तो उसका देखिएगा एक के बाद एक मुसीबत उसका लाइफ में आ ही रहा है। बेसिकली देखिए राहु का जो आपका पत्थर होता है गोमेद में कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ कि वो ऐसा ही चीज़ है, उसको पढ़ने से वो खराब ही देता है, अच्छा कुछ भी नहीं देता है, मैं कभी देखा नहीं हूँ। आप चाहे उसका उपाय कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आप उसका राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों स राहुवे नहुमो, ये जो भूत में जो आपका गुरु में आपका बीज मंत्र है उसका जप कीजिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों स राहुवे नमः, ये बीज मंत्र जप कीजिए 108 बार। मगर कभी भी शाम के टाइम में मत कीजिए या सुबह के टाइम में मत कीजिए, ये रात को कीजिएगा तभी जाके इसका रिजल्ट मिलता है। सुबह कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपको देगा नहीं, ठीक है। और आप माँ दुर्गा का पूजा कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप गरीब को कभी भी दूर मत भगाइए, कुछ पैसा उसको दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो खाना खा रहे हैं उससे खाना से कुछ खाना थोड़ा खाना आपको कौवे को खिलाइए, वो आपके लिए अच्छा है। खुद का हाथों से बना हुआ रोटी कुत्ते को खिलाइए, वो आपके लिए अच्छा है। ब्राह्मण या गुरु को आप बादामी कलर का कपड़ा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। अल्कोहल, झूठ बोलना, ये सबसे बचिए। देखिए आप अपने आप खुद के अंदर आप अगर ये सब चीज़ डेवलप कीजिएगा तो राहु यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है, क्योंकि राहु एक भ्रमित चीज़ है, आदमी को भ्रम में डालता है। तो यहाँ पे आपको भ्रमित होने से बचना है। आग अगर भ्रमित होने से बचेंगे तो जाके लाइव यहाँ पे राहु भी यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।